पे एक स्कैम मेरे को पता चला है जो कि होता है कि इन्होंने बहुत अच्छे से ना प्रिजर्व करके रखा हुआ चीज़ों को। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड माय फिलीपींस ट्रैवल सीरीज़। तो स्वागत है एक बार फिलीपींस की कैपिटल मनीला से। आज मेरे ट्रिप का डे 9 है। आज मैं मनीला एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मनीला में एक जगह है इंट्रामुरस, यहाँ पे जब स्पेनिश रूल किया करते थे उस टाइम का बसाया हुआ, मतलब ओल्ड मनीला कहते हैं इसको। वहाँ जाने वाले हैं और मैं यहाँ की एक लोकल बाइक ऐप है जिसका नाम है एंकास, और ग्रैब से सस्ती पड़ती है। ग्रैब क्योंकि टैक्सी के लिए है और एंकास जो है बाइक के लिए है। सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था हॉस्टल का। यार ब्रेकफास्ट वर्थ इट था। जिस प्राइस पॉइंट पे ये लोग हॉस्टल दे रहे हैं ना, उस प्राइस पॉइंट पे ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। मतलब काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी, वेज और नॉन वेज की भी। बाकी इस एरिया में मैं रुका हुआ मकाती में। यहाँ पे पत्ते वाला हिसाब है कि दिन में जो है पूरा सुनसान होता है और रात में थोड़ा हैपनिंग हो जाता है। ये जो क्लब है रात को पूरा यहाँ पे, और ये जो स्ट्रीट देख रहे हो ना, वहाँ पे जो है लोकल्स बड़ा एक्साइटेड होते हैं ब्लॉगर्स को देख के। मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे ये पूरी छोटी सी वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ की, और रात को यहाँ मेला लगा हुआ होता है। हम लोग चलते हैं इंट्रामुरस। पहले ऐप से बाइक बुक करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको डायरेक्टली इंट्रामुरस पे। ऑलराइट भाई, बंदा आ गया अपने पास। मेरा वैसे मैंने इंडिया में भी कभी बाइक राइड करी नहीं है, मतलब टैक्सी वाली, तो वो मैंने करी नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ऑलराइट जी, मेरे पीछे आप देख रहे हो इंट्रामुरस की एंट्री गेट है। ये एक वॉल्ड सिटी थी जब स्पेनिश एरा होती थी 16th सेंचुरी के अराउंड। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, लाल किले के अंदर पूरी दिल्ली होती थी, उसके बाद आउटर एरिया जो है डेवलप हुआ था। लेकिन यहाँ से एक पूरा 6 किलोमीटर्स के रेडियस में एक पूरी सिटी बसी हुई है। इसी के बीच में इन्होंने सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए थे। इन्होंने बहुत अच्छे से ना प्रिजर्व करके रखा हुआ चीज़ों को। तो आज पता लगा है कि 3-4 चीज़ें जो है बंद है, और थोड़ा सा वॉक करते हैं, देखते हैं ये सिटी के पास क्या क्या है हमें दिखाने को। तो चलो चलते हैं। पे एक स्कैम मेरे को पता चला है जो कि होता है, आपको गेट पे गाइड से मिलते हैं जो आपको इंट्रामुरस का टूर कराते हैं। तो जो प्राइस आपको बताते हैं ना, वो 30 मिनट्स का प्राइस होता है। बोलते हैं वो इतनी सारी जगह घुमाएंगे, लेकिन आधे घंटे का बोलते हैं। आधे घंटे में आप एक या मैक्सिमम 2 जगह घूम सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं घूम सकते हो। अगर आप सारी चीज़ें घूमने जाओगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 800 पैसोज़ लेते हैं। वैसे जो है इसका ऑफिशियल टिकट जो है 200 पैसोज़ की है। यहाँ पे ना बैम्बू बाइसिकल्स चलती हैं जिसका रेंट जो है 1 घंटे का कुछ 100 पैसोज़ है, यानी कि 150 रुपये घंटा है। तो आप ये भी ले सकते हो। म्यूज़ियम का नाम है कैसा मनीला म्यूज़ियम। मंडे को ये बंद होता है। हर बिल्डिंग की हिस्ट्री जो है ना, इन्होंने इस तरीके से लिखी हुई है, देखो। जैसे ऑस्कर लीडेस्मा बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन आर्ट डेको स्टाइल 1933। द बिल्डिंग इज प्रिज्यूम्ड टू बी इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रॉपर्टी अंडर रिपब्लिक एक्ट नंबर दिस। तो हर बिल्डिंग के बाहर ना इन्होंने उसकी सिग्निफिकेंस लिखी हुई है कि क्या है इस बिल्डिंग का, और इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। जैसे हमारे दिल्ली में भी है, मतलब अगर मुझे जितना पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, चांदनी चौक एरिया में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनको आप तोड़ के रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम कुछ वैसे ही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। देख रहे हो इंट्रामुरस की फेमस कैथेड्रल ऑफ मनीला। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसी है। कह रहे हैं बहुत सुंदर है अंदर से। मनीला की फेमस कैथेड्रल, जिसे मदर चर्च ऑफ फिलीपींस भी कहते हैं, इनिशियली बिल्ड करी गई थी 1577 में। और क्या आप मानेंगे कि ये चर्च इसी जगह पर अब तक 8 बार रिकंस्ट्रक्ट करी गई है। कभी फायर, कभी अर्थक्वेक, और लास्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये कैथेड्रल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। राइट जी, हम लोग आ गए हैं दी कैथेड्रल कैफ़े। यहाँ की बहुत ही फेमस कैफ़े है, इंट्रामुरस के बीच सेंटर में पड़ती है। कैथेड्रल के जस्ट बैक साइड पे है। आप कभी भी अगर मनीला सर्च करोगे ना, तो ये इस जगह की आपको फ़ोटो हमेशा दिखेगी। और यहाँ पे मैं आया हूँ, दिन के टाइम पे आया हूँ। टाइम हो रहा है अभी 1:15 हो रहा है, तो खाली पड़ा हुआ है। थोड़ा सा गर्मी भी है। मैंने ऑर्डर करी है स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम करके, इनकी कोई फेमस ड्रिंक है। इनका एंजॉय करता हूँ मैं अपनी, फिर आपको सीधा मिलता हूँ फोर्ट पे। यहाँ पे एक फोर्ट भी है, फोर्ट विज़िट करेंगे, यहाँ और क्या घुमा सकते हैं आपको।
75 पैसोस की टिकट है। इंडियन करेंसी में अगर बताऊं तो 120 रुपये के अराउंड हो गया। तो यही है फोर्ट। अब फोर्ट अंदर चलते हैं। फोर्ट जो है इतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। अगर हिस्ट्री, वही वाली बात है कि हिस्ट्री का अगर किसी को शौक़ हो तो फोर्ट जो है सारा मनीला की हिस्ट्री बताता है और यहाँ के कैसे जो नेशनल हीरोज़ थे उनके बारे में बताता है। जो फोर्ट होता है उसके बैक साइड में एक रिवर ज़रूर होती है, क्योंकि नेचुरल एक डिफेंस ऑफ लाइन बन जाती है, क्योंकि रिवर से इतनी जल्दी कोई आ नहीं पाता। तो यहाँ भी वैसे जैसे अपना दिल्ली लाल किला कह लो या फिर आगरा में भी जो आगरा फोर्ट है उसके भी पीछे से, यहाँ भी वही सब है और कुछ खास है नहीं। मतलब ठीक है, वन टाइम आने के लिए बहुत सारे फ़ोटो स्टॉप्स हैं, बट इतना कुछ वैसा नहीं है कि आप स्पेशली यहाँ पे हो। इंट्रामुरस वैसे देखने वाली जगह है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए अच्छी जगह है। मैं सीधा चलता हूँ चर्च पे, क्योंकि वो जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे ना आम के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो जगह जगह आम गिरे हुए हैं। कोई नहीं उठा रहा है, पर लो हमारे को ही मिल गया। ये ठीक ठाक सा लग रहा है, हमने उठा लिया। ठीक है, अब इसको कहीं रख देते हैं बाहर। राइट जी, मेरे पीछे देख रहे हो आप सैन अगस्टिन चर्च, फिलीपींस की, मनीला की मैं कहूँगा वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये चर्च 2 बार रिकन्स्ट्रक्ट करी गई है। पहले एक बारी 1571 में ये कंस्ट्रक्ट करी गई थी, लेकिन उस टाइम पे बैम्बू और नीपा से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तब ये जो है फायर की वजह से पूरी जल गई थी। देन इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया दोबारा से, बट फिर दोबारा वुडन से किया गया। तब एक बारी किसी ने कैंडल जलाई और वो कैंडल की वजह से पूरी लकड़ियों में आग लगी, क्योंकि लकड़ियों से बनी हुई थी। तो इसको फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि हम स्टोन का बनाएंगे। ये जो चर्च है बैरोक स्टाइल में कंस्ट्रक्ट करी हुई थी, स्पेनिश करते थे जो। तो 1993 में इस चर्च को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था, और उसके बाद से इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिलहाल जो है आज तो ये चर्च बंद है, और मंडे को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बंद रहती हैं। तो आप भी अगर आओ मंडे को मत आना। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ आगे जा सकते हैं। ऑल राइट, जो इंट्रामुरस का टूर है, वॉकिंग टूर ही कहूँगा मैं इसको, ये जो है टूर ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको मेन चीज़ें दिखा दी। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, और कुछ जगह की टाइमिंग्स भी आपके पास स्क्रीन पे आ रही होगी। आप टाइमिंग्स के हिसाब से देख सकते हो, और एंट्री फ़ी भी लिखी हुई है उसमें, कितनी एंट्री फ़ी है। मुझे लगता है इंट्रामुरस के टूर के लिए ये काफ़ी है। चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।